हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो? हमारा मिशन आपको पता होगा, फ्री एजुकेशन, मुफ्त में एजुकेशन पूरे भारत को। वो जो भी चाहे हो, गरीब हो या अमीर, इक्वल एजुकेशन। तो इस सीरीज़ में हमने मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स सीरीज़ में ये फिफ्थ वीडियो है। ये वीडियो है फिफ्थ। तो इसमें टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर फिजिक्स के लिए। तो इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ना है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रायंगल यूज करके हम जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिराइव करना है करते, सॉल्यूशन करना है करते, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का फर्स्ट पॉइंट है, एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सेक्सासिज्मल मेथड। ओके, सेक्सासिज्मल ओके, इज्मल मेथड। तो इस मेथड में हम क्या डिस्कस करते हैं? यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक वैल्यू है। तो एक राइट एंगल कितना रहता है? ये राइट एंगल कितना रहता है? ये राइट एंगल रहता है 90 डिग्री, ठीक है। किसी भी नंबर को ऐसा पावर 0 है तो उसे हम समझना कि डिग्री है, ठीक है। इसे हम पढ़ना कैसे? डिग्री बोल के पढ़ना है, डिग्री। तो एक डिग्री कितना होता है? एक डिग्री होता है 60 लिख के अगर एक बार मतलब कि एक प्राइम लिखे तो उसे हम समझना कि इसे हम मिनट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। और एक मिनट 60 सेकेंड रहता है। क्या रहता है? 60 सेकेंड रहता है। तो एक मेथड है एंगल स्टडी करने का, एंगल मेजरमेंट करने का। और एक है सर्कुलर सिस्टम मेथड, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम सेकेंड मेथड है, सर्कुलर सिस्टम मेथड है। सर्कुलर सिस्टम मेथड, सर्कुलर सिस्टम मेथड में एंगल का यूनिट है, यूनिट ऑफ एन एंगल क्या है? रेडियन। क्या है बेटा? रेडियन है, ठीक है। पाई फॉर्म में लिखने का उसे एक मेथड है जिसे हम रेडियन कहते हैं। 1 रेडियन कितना होता है? इसमें 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन कैसे डिफाइन करना है? ठीक है, 1 रेडियन कैसे डिफाइन करना बोलो तो इट इज द एंगल subtended by a length
a length of arc, okay, which is एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बोल के लिखना है, ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है यहाँ पे, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल whose arc length is equal to its radius, okay, equal to its radius, ठीक है। वन डिफाइन करने का एक मेथड, वन डिफाइन क्या है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सबटेंडेड बाई बोल के लिखना है, ठीक है, एट द सेंटर बाई इट्स आर्क, ओके, इट्स आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है, इट्स रेडियस। इसका मतलब ये है, एक सर्कल में, एक सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, यहाँ पे एक आर्क लेना है जिसका लेंथ इसके रेडियस को इक्वल रहना है, ठीक है, रेडियस को इक्वल रहना है, इसका जितना लेंथ रहता है इतना ही लेंथ यहाँ पे लेके ये आर्क हो जाता है। क्या होता है ये आर्क, ए और बी क्या होता है, ये आर्क है, इट इज एन आर्क, ये क्या है, आर्क, ठीक है, जिसका लेंथ है एल, क्या है, इसका लेंथ है एल और रेडियस आर, और यहाँ पे जो भी एंगल बनता है जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से एंगल इक्वल टू क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू क्या है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस, जिसे हम इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर लिख सकते हैं, एल डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे थीटा जो है ना, थीटा एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, और शॉर्ट में लिखना है, सिंबॉलिक लिखना है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये है रेडियन में मेजर करने का एक मेथड। और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, टोटली एंगल कितना रहता, टोटली सर्कल का एंगल कितना रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाई सर्कल, कंप्लीट सर्कल का कितना रहता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना रहता है, कंप्लीट सर्कल का एंगल 360 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से अब एंगल कैसे मेजर करना है, ठीक है, एंगल दैट इज एंगल थीटा इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना कंप्लीटली सर्कल का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस लेना है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है, रेडियस, सरकमफ्रेंस डिवाइड बाई रेडियस, और यहाँ पे सिंबॉलिकली लिखना है तो थीटा इक्वल टू, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस आर, आर कैंसिल होता है तो थीटा कितना होता है, 2 पाई आर, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपको मालूम होगा, इसका वैल्यू 360 डिग्री रहता है, ठीक है, तो इसीलिए थीटा का वैल्यू मतलब यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना रहता है, पाई का वैल्यू रहता है 180 डिग्री, पाई कभी भी
180 डिग्री लेना है। ये 1 पाई इक्वल टू मतलब 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना रहता है? 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू कितना रहता है? 180 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई पाई लिखना है हमको। ठीक है, 180 डिवाइड बाई पाई। यहाँ पे अभी 180 को पाई से डिवाइड करने के बाद पाई का वैल्यू कितना रहता है? ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या लेना है हमको? पाई का वैल्यू हमको पता है ना, क्या है? 1 रेडियन, शॉर्टली RAD बोल के लिखते, कितना रहता है? 180 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू कितना रहता है? 57 यहाँ पे डिग्री लिख लो, यहाँ पे क्या लिखना है? डिग्री लिख लो, और 32 मिनट, 32 मिनट। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 रेडियन का वैल्यू कितना रहता है? 57 डिग्री, और यहाँ पे बुक में कुछ अलग लिया है, 91 मिनट बोल के, 916 मिनट बोल के लिया है। ठीक है, ये करेक्ट है। तो ये रेडियन में मेजर करने का एक मेथड है। ठीक है, रेडियन में कभी भी पाई में हम लिखते हैं एंगल। तो इसके बाद का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ये बेसिकली आप 10th लेवल में आप डिटेल में स्टडी किए, तो भी हम ये रिवीजन में मैथमेटिकल टूल, ये जैसे कि मैथ्स का रिवीजन समझो, जो भी हम पढ़े, जो पढ़े या नहीं पढ़े, तो उसका हम रिवीजन करना है हमको। ठीक है, तो हम अब तक एंगल के बारे में स्टडी किए, एंगल कैसे मेजर करते, सेक्सासिमल मेथड एक है, और रेडियन मेथड है, और एक ग्रेड मेथड है। वो हमको मतलब प्रेजेंटली वो उतना ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे 90 लेते थे ना, वहाँ पे 100 बोल के ग्रेड बोल के लेते हैं। ठीक है, 100 ग्रेड। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या है ये? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप 10th में इस बहुत अच्छा स्टडी किए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम क्या करते, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते। ठीक है, तो ले लो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल में 1 एंगल तो 90 डिग्री रहता है, हमको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना है? ये BC, ये 90 डिग्री है, आपको पता है 90 डिग्री है। कभी भी 90 डिग्री का जो साइड रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। अब ये दोनों साइड जो है ना, हम और एक एंगल जो थीटा से बताते, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हम ए एंगल थीटा लिए, इसके अपोजिट को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर, जिसे P से बताते हैं। और इसके बी डाउन मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहता है, इसे एडजेसेंट या बेस कहते हैं। ठीक है, इसे बी से बताते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने हैं, जिसे हम शॉर्टली टी रेशियो बोल के भी हम कह सकते हैं। टी रेशियोज कि इसमें कितने हैं? यहाँ पे 6 है टी रेशियो। एक है साइन थीटा, शॉर्टली लिख रहा हूँ, डिटेल लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग 10th में स्टडी किए, तो यहाँ पे डिटेल लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम शॉर्ट में ही स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो यहाँ पे साइन का क्या है? साइन का है अपोजिट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? H। ठीक है,
उसके बाद आता है कॉस, जिसे हम कॉसन कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। और थर्ड क्या है? थर्ड है टैन, जिसे हम टैंजेंट कहते हैं, लेकिन शॉर्टली टैन थीटा कहते हैं। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और रिमेनिंग थ्री जो है ना, इनकी इनवर्स है। साइन का इनवर्स, फोर्थ साइन का इनवर्स होता है, जिसे हम कोसेक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोसेक कहते हैं। कोसेक इक्वल टू क्या है? इसका इनवर्स का मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, ये बनता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और ये कॉस का मतलब इनवर्स क्या है? सेक है। सेक थीटा, इसका इनवर्स क्या है? ये हाइपोटेनस बाय बेस। और लास्ट सिक्स्थ है यहाँ पे, सिक्स्थ क्या है? टैन, टैन का कॉट है। कॉट किसका इनवर्स है? कॉट टैन का इनवर्स है। ओके, कॉट टैन का इनवर्स है। टैन थीटा इक्वल टू, जिसका इनवर्स का मतलब क्या? यहाँ पे बी बाई बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस, जिसे हम बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही जो भी आना है आते। अब यहाँ पे रिलेशन कैसा लिखना है? और रिलेशन लिखना है हमको, रिलेशंस, रिलेशंस बिटवीन साइन, कॉस, टैन, टैन थीटा और कॉट थीटा, इनके रिलेशंस क्या है हम लिखना है हमको। रिलेशन क्या है? फर्स्ट रिलेशन क्या है? टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, इसका इनवर्स क्या है? इसका इनवर्स है कॉट है। क्या है इसका इनवर्स? इनवर्स हाँ, और एक है, और एक रिलेशन क्या है? कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाई साइन। ठीक है, तो ये रिलेशंस है। क्या ये रिलेशंस है। ठीक है, आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए, 10वीं क्लास में आप स्टडी करके आए। ठीक है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और एक इनवर्स रिलेशन, फंडामेंटल रिलेशन बोल के आते हैं। फंडामेंटल मैं आपको बताया था, ये इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। इसका मतलब क्या है? इनवर्स रिलेशन कैसा है, जिसे हम हेडिंग लिख सकते हैं, इनवर्स रिलेशंस, इनवर्स रिलेशंस। फर्स्ट क्या है? साइन का इनवर्स क्या होता है? 1 कोसेक। और कॉस का इनवर्स उल्टा भी लिख सकते हैं। और कॉस का इनवर्स क्या होता है? कोसेक का इनवर्स क्या होता है? कोसेक का इनवर्स 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। और नेक्स्ट कॉस का है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? 1 सेक थीटा। और इसे ऐसे भी लिख सकते, सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। कहीं कहीं हमको इन जो ट्रिग्नोमेट्री रहता है उसका इनवर्स भी लेना पड़ता है। और नेक्स्ट है टैन थीटा, जिसका इनवर्स है कॉट थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा? कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो इतने हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जानकारी हमको रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अलाइड एंगल्स जो टेबल है, वो टेबल आपको मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। वो कैसा आया वो सब यहाँ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ तक तो 10th में पढ़े। ठीक है, यहाँ तक तो 10th में पढ़े। इसके बाद का जो, हाँ इसके बाद थोड़ा और एक है, और एक टॉपिक है जिसे हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिसे हम आइडेंटिटीज बोल के पढ़े 10th में। यहाँ रिलेशंस बोल के दिया है, आप 10th में जो है ना आइडेंटिटीज बोल के पढ़े। ठीक है, तो हम आइडेंटिटीज बोल के लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोल के नेक्स्ट हेडिंग लिखो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ओके बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। मोबाइल चल रहा ना, क्योंकि कभी कभी अपने आप बंद होता है, उनको पता भी नहीं चलता है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। क्या लिखना है? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज।
आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना आना है? वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में भी लिखना है। इसका अगर डिफरेंट लिखना है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, कहीं कहीं अब ऐसे लिखना पड़ता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको बदल के भी रिलेशंस आपको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखना है जिसे 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे आपको लिखना आना चाहिए। और थर्ड आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको बदलने भी आना चाहिए। अगर एक आपको आया मतलब समझ में आया तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, अलाइड एंगल्स, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स ये टेबुलर फॉर्म में है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। आप किस डायरेक्टली यहीं पे लिखना है तो टाइम कंज्यूमर, वीडियो बहुत लंबा होता है, आपको बोर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का टी रेशियो का अलाइड एंगल्स इतने सारे हैं, आपको याद रखना है। देखो फर्स्ट क्या है, थीटा अगर माइनस रहा तो साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा लिख सकते, कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा लिख सकते, ठीक है। और टैन थीटा है तो माइनस टैन थीटा, टैन माइनस थीटा है तो माइनस टैन थीटा लिख सकते, कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस कोसेक लिख सकते, सेक माइनस थीटा है तो कोसेक लिख सकते। एक थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या है, जब माइनस रहता तो कॉस एक ही प्लस आता, रिमेनिंग सारे माइनस आते। कॉट का देखो माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब ये तो याद रखना है बस, मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कॉस एक ही, कॉस उसका इनवर्स प्लस आता है, बाकी सब नेगेटिव आता है। अब ये लिखना है तो आपको एक क्या लिखना है आपको, देखो आपको पता है क्वाड्रेंट पता है ना, क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट बोल के हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ का 4 पार्ट जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर बताता हूँ। देखो अगर ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली ऐसा इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो है ना ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन से प्लस आता है और कौन से नेगेटिव आता है, याद रखना है आपको। देखो मैं यहाँ पे एक ये बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये 90 है, अगर माइनस लिए थीटा तो ये कहीं ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। जो भी माइनस 90 माइनस थीटा है तो सारे इसमें आता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल बोल के लिखना है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आता है। देख लो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो इसके इनवर्स भी सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90, ये 90 प्लस थीटा मतलब के सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, देखो याद रखने के लिए क्या लिखना है, ये एक प्रोवर्ब याद रखो, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कॉफी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी कैपिटल है वो क्या लिखना है, क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है, ये है, इसका मतलब क्या है, ऑल। यहाँ पे क्या है, यस सही, यस से क्या आता है हमको, साइन और उसका इनवर्स आता है, मतलब साइन और इनवर्स। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा और उसका इनवर्स क्या आता है, इनवर्स क्या आता है, कोसेक आता है। तो ये दो पॉजिटिव आ जाएंगे, रिमेनिंग नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, यहाँ पे टेक्स का टी क्या है, टी क्या आता है, टी टैन आता है। ठीक है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव रहता है, टेक्स टी का मतलब क्या है, टैन और उसका अपोजिट क्या है, कॉट, दोनों पॉजिटिव रहते हैं, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, सी का मतलब क्या है, कॉस और उसका इनवर्स पॉजिटिव रहेगा, सी। ठीक है, सी का मतलब क्या है, कॉस थीटा, इसका इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है सेक। ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, रिमेनिंग ऑल क्या आ जाएगा, क्या आएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। ये ट्रिक याद रख लो। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, ये मतलब कि एक सेंटेंस याद रखो, आपको इजी से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे एंगल भी आपको पता रहना चाहिए, जिसमें ज़्यादातर हमको यूज कौन से होते हैं, ये होता है। ठीक है, 90 का और 80 का, 90 का और 80 का आ जाएगा। तो रिमेनिंग सारे जो है ना हमको पता रहना चाहिए, आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ना है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल का हमको वैल्यू, नहीं इससे पहले हमको क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज बोल के, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलेज। ये थोड़ा लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट थोड़ा लेंदी है। ठीक है, हाँ, तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूले में इतने फार्मूले आपको याद रहना है, जिसे हम एडिशनल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं, एडिशनल एंगल कहते हैं। साइन ये प्लस बी और ये माइनस बी है, तो देखो यहाँ पे अगर ऊपर प्लस है तो ये प्लस है, मतलब ये प्लस में आता है, ये माइनस है तो ये माइनस है, तो मतलब कि ये माइनस में आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस है तो ये माइनस आता है, ये माइनस है तो ये प्लस आता है। ठीक है, आपको याद रखना है, समझ में आ रहा ना। चलो, तो ये बहुत इजी से है, कुछ ये नहीं है। देखो यहाँ पे देखो tan ए प्लस बी और ए माइनस बी का है, तो ये प्लस है तो ये प्लस आता है, माइनस ये प्लस है तो ये प्लस आता है, और ये माइनस आता है, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आता है, नीचे का प्लस आता है। ठीक है, ये याद रखना है। और देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये तीनों याद, इतने याद रखो बस, इतने, हाँ ये सारे याद रखना है। थोड़ा ये आपको कैलकुलस में बहुत यूज होता है, सारे याद रखेंगे तो आपको कैलकुलस में बहुत यूज होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रहता है ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2a है, तब इसे हम ऐसे भी लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते, टैन फॉर्म में। ठीक है, ये सारे अगर आपको पता चला तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलस पार्ट मैथमेटिक्स का। ठीक है, और फिफ्थ का देखो यहाँ cos 2 है, तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आप याद रखना है बस। tan का है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, और इधर आ जाओ, 2 एडिशनल एंगल ऐड करने के बाद तो हमको क्या आ जाएगा, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी है तो ये आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये कॉस का आ जाएगा, 2 cos ए cos बी, और यह cos ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, cos ए माइनस बी है तो ये cos का आ जाएगा। बस इतना याद रखना है बस। चलो चलो, बस कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे साइन का प्लस है तो साइन cos आ जाएगा,
और यहाँ पे साइन का माइनस है, तो साइन का माइनस है तो दोनों माइनस नहीं है, दोनों कॉस आ जाएगा क्या, दोनों ये हाँ नीचे कहाँ पे, तो वो नीचे हो साइन, हाँ सॉरी ये साइन आ जाएगा बेटा, साइन, ठीक है, साइन पे आ जाए। हाँ तो यहाँ पे कॉस का है तो ये कॉस 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 आ जाएगा, प्लस है तो ये माइनस है तो माइनस साइन साइन ही आ जाएगा। तो ये एडिशनल एंगल हो गया। ये नीचे का जो है ना, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, इसे हम ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, इंटीग्रेशन में नहीं। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, हम ऐड करने के बाद राइट साइड में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, सारे देख लो, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा आपको याद रखना है, थोड़ा वर्क करना है, ये मैथ्स में भी आपको हेल्पफुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यूज मैं लिख के बताता हूँ। तो ये सम स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज है, इतना आपको याद रहना है, आपको ज़रूरत है। तो 90 तक तो याद रखना है, 90 तक याद रखना है। कॉस का ये साइन और कॉस का ही ये 120 तक याद रखना है बस, रिमेनिंग आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं कहीं आ जाएगा ये, ठीक है। ये 120 भी कहीं पे भी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सारे जो है ना आप ऑलरेडी 10th में यहाँ तक पढ़े हैं, और रिमेनिंग थोड़ा एडिशनल जो है ना यहाँ पे लिखे हुए, इतना आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है ना थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, तो इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप भी क्या करना है, इसे थोड़े स्प्लिट मतलब टॉपिक वाइज, इसमें भी आप रुक रुक के पढ़ सकते हैं, रिवीजन करते हुए, मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा बिट खाने से क्या है पेट अच्छा भरता है ना, उसी तरह हमको एक एक टॉपिक मतलब क्या है, सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज क्या है, ये एक टॉपिक एक बार देख लो, इसके जो भी है ना हेडिंग के हिसाब से आप ब्रेक करके आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।